आधी आ रही थी जोर से, तो आधी आ रही थी जोर से, और आया पीछे से बोर्ड, और बोर्ड लगा मम्मी के सर पे यहाँ, और मम्मी हो गई खूनम खून पूरी। मम्मी बोला नहीं मम्मी ने कुछ भी। कंप्लेंट करी थी तो उन्होंने सुनवाई नहीं कर रहे थे। वो जब एसएचओ को फ़ोन करा जब सुनवाई करी, क्योंकि वहाँ जूनियर डॉक्टर आते थे बस कह रहे कुछ नहीं है कुछ नहीं है। जब सीनियर डॉक्टर आया जब उसने सारा कुछ बताया कि ये देखो तुम इसको पेशेंट को ढंग से क्यों नहीं ले रहे हो। पैसे खा रही है पुलिस। अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? आज शुक्रवार की बात है और आज 5वां दिन है, डेथ भी होगी, एफआईआर क्यों नहीं हो रही उसके ऊपर? घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। मौत कब कहां और कैसे आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जिल को दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ दशरथपुरी में, जहां पर एक घटना घटित हो जाती है। बता दें, जब बीते कुछ दिन पहले जो आंधी आती है वो आंधी ज़रूर सभी को याद होगी। उस आंधी ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। वहीं इस महिला की जो है बेचारे मौत हो जाती है। आइए जुड़कर परिजनों से जानेंगे कि पूरा मामला क्या था, और आंखों देखी उस पूरी घटना को देखने वाली बच्ची ही के मुँह से सुनेंगे पूरी आप बीती। क्या हुआ बेटा आपकी माँ के साथ? आंटी, मैं और मम्मी आ रहे थे काम पे से। हाँ, काम पे से। हाँ, मेरी मम्मी झाड़ू पोछा करती है, मैं और मम्मी आ रहे थे काम पे से, और आधी आ रही थी जोर से, तो आधी आ रही थी जोर से, और आया पीछे से बोर्ड, और बोर्ड लगा मम्मी के सर पे यहाँ, और मम्मी हो गई खूनम खून पूरी, और गिर गई पेड़ के यहाँ नीचे। और मैं तब मम्मी गिर गई थी, तब मैंने मम्मी को देख के मैं भाग गई, तो मम्मी क्यों गिर गई थी पूरी। कहाँ भाग गए थे आप? मैं अपनी बहनों को बुलाने भाग गई थी। अच्छा। और मैं बुलाने आई मेट्रो तक यहाँ, और मैं भागी तो मुझे पुलिस मिला, तो मैंने बोला पुलिस अंकल मेरी मम्मी को चोट लग रही है, आप लेके जाओ, मैं आ रही हूँ। डॉक्टर क्या बोलते हैं, पुलिस लेके गए। मैं इतना अपनी फैमिली को बुलाने आई, और इतना मैंने इनको बुलाना है, इतना मेरी मम्मी को लेके चले गए। लेके चले गए? हाँ। कहाँ ले गए थे? कौन से अस्पताल में ले गए थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी। फिर डॉक्टर ने वहाँ ट्रीटमेंट किया, मम्मी का वहीं पे इलाज हुआ? हाँ, मम्मी बोला नहीं मम्मी ने कुछ भी। कुछ भी बोला नहीं? मम्मी हाँ हूँ तो कर रही थी। अच्छा। फिर पापा कितने बजे तक पहुँचे वहाँ पर? पापा पहुँचे होंगे, तब मम्मी चली गई थी, तभी पहुँच गए थे पापा। पहुँच गए थे। हाँ, क्यों मुझे लेट हो गया था यहाँ पे आते आते मेट्रो तक यहाँ। उस दिन मम्मी के साथ काम पे आप भी गए थे? हाँ। आप क्या काम करते हो? आप भी काम करते हो? नहीं, मैं बैठी रहती हूँ, मम्मी काम करती है। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो अभी? अभी पढ़ाई नहीं कर रही, क्यों मैं अभी क्या बोलते अभी मेरी छुट्टी है अभी स्कूल की। मैं गाड़ी सफाई का काम करता गाड़ी सफाई का काम करते हो? किस दुकान का बोर्ड था वो? ये मैं जिम वाले का सरिये वाले का। सरिया वाले का? हाँ मित्तल सरिया वाले का। हाँ जी। तो क्या आपको क्या लग रहा है, आंधी के कारण ये पूरी घटना घटित हुई, या फिर वो बोर्ड ठीक से नहीं बोर्ड ठीक से नहीं लगा हुआ था। बोर्ड ठीक से नहीं लगा जी। था? तो अभी आप लोगों ने कोई कंप्लेन दर्ज कराई है? कंप्लेंट करी थी तो उन्होंने सुनवाई नहीं कर रहे थे। वो जब एसएचओ को फ़ोन करा जब सुनवाई करी है, ऊपर से फ़ोन आया किसी का, तब उन्होंने सुनवाई करी है, नहीं तो नहीं सुनवाई कर रहे थे। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ अकेला। 2 हैं। हाँ, तो अभी डेथ किस दिन हुई है आपकी पत्नी की? रात को 2 बजे हुई। उसी दिन जिसे ना? नहीं, रात को 2 बजे। आज रात को 2 बजे। अच्छा, ये बताइए कि इंदिरा गांधी अस्पताल में आप लोग ले गए, जहाँ पर पुलिस ले गई, आप ले गए, तो वहाँ ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से हुआ था आपकी पत्नी का? वहाँ अगर ट्रीटमेंट सही से होता तो फिर वे क्यों रेफर करते वहाँ से? रेफर कहाँ पर किया था? सफदरजंग में। सफदरजंग में? और सफदरजंग वालों ने भी ठीक से नहीं ट्रीटमेंट करा। अच्छा। वो ये भी जूनियर डॉक्टर थे वहाँ से, क्योंकि वहाँ जूनियर डॉक्टर आते थे बस कह रहे कुछ नहीं है कुछ नहीं है। अच्छा। जब सीनियर डॉक्टर आया जब उसने सारा कुछ बताया कि ये देखो तुम इसको पेशेंट को ढंग से क्यों नहीं ले रहे हो। कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही रही है। हाँ जी।
देखिए परिवार में 2 बच्चियां हैं। महिला की उम्र लगभग 30 वर्ष, नाम ज्योति है। और बता दें उस महिला की 2 छोटी छोटी बच्ची हैं। ये इस छोटी बच्ची ने बता रहे पूरी घटना को देखा और किस तरीके से इस बच्ची की बहुत बड़ी हिम्मत थी जो ये दौड़ कर आती है अपने परिजनों को बताने। रास्ते में एक पुलिसकर्मी मिल जाता है, उससे मदद की गुहार लगाती है। पुलिसकर्मी मौके पे पहुंचकर महिला को अस्पताल पहुंचाता है और उसके बाद जो है वहां से उसको रेफर सफदरजंग कर दिया जाता है। बता रहे हैं अस्पताल में भी सही से ट्रीटमेंट न मिलने के कारण ही पूरी घटना घटित होती है। आज जो परिजन जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आखिर इस परिवार को न्याय कब मिलेगा? हालांकि प्राकृतिक आपदा थी, आंधी आई, पर बोर्ड कहीं ना कहीं सही से बता रहे हैं नहीं बंधा हुआ था। लोगों ने कंडीशन देखकर बता दिया कि बोर्ड जो है काफी खराब खस्ता हालात में था, जिसकी मरम्मत काफी समय से नहीं थी। जो पूरी घटना घटी थी किसका दोष लगता है आपको? ये स्टील वालों का मित्तल स्टील वाले हैं जो दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के यहाँ पर लगा हुआ है, उनकी थोड़ा वो है, वो बोर्ड तार वार उसके सही से नहीं बन रही, खराब कंडीशन में था वो बोर्ड। हाँ, मेंटेनेंस उसकी सही से नहीं हो पा रही थी, तो फिर बिजली दफ्तर के यहाँ पर वो छुपा दिया गया है। वहाँ पर फिर दूसरे न्यूज वाले आए थे, BCS का ऑफिस है वहाँ पर बिजली दफ्तर का, वहाँ पर उस बोर्ड को छुपा दिया गया था। छुपा दिया गया? हाँ फ्लैक्स जी, भी पाट दिया उसके ताकि कोई नंबर ना देख पाए उस पे कि किस नाम से था, लेकिन वो तो वीडियो बना ली, वहाँ पब्लिक ने वीडियो भेजी हुई है हमारे पास। अच्छा। हाँ जी, और अब गए तो दुकानें बंद। मामला दबाने की कोशिश? बिल्कुल, पूरा मामला पैसे खा रही है पुलिस। अब तक FIR क्यों नहीं हुई? आज शुक्रवार की बात है और आज 5वां दिन है, डेथ भी होगी, FIR क्यों नहीं हो रही उसके ऊपर? कोई तो रीजन होगा ना। ये जो है ना, उल्टा इनको कहता है कि अगर तुम केस करोगे तो 5 दिन बाद बॉडी मिलेगी। ये कौन सा वो कानून लो हो गया? जब आदमी का पोस्टमार्टम होता है तो उसकी बॉडी उसे ऑन द स्पॉट दी जाती है अगले दिन ही, लेकिन वो क्या वो आईओ बोलता है कि जी 5 दिन बाद, लक्ष्मी नारायण आईओ है कोई सागरपुर थाने में, उसने ये कहा कि अगर तुम केस करोगे तो तुम्हें 5 दिन बाद बॉडी मिलेगी। ऐसा कौन सा वो होगा? इसका मतलब वो किसी दबाव में है, वो उसका मामला है कुछ, वो चाहता था ये FIR ना हो और उसने अभी तक FIR करी भी नहीं है। FIR लॉन्च नहीं हुई अभी तक कुछ नहीं हुआ। 5 बजे बुलाया है। जब ये पूरी घटना घटी थी आंधी का मतलब स्तर क्या था? बहुत तेज आंधी थी उस दौरान? बहुत तेज थी उस दिन, बहुत ही तेज थी, काफी तेज थी। बड़े बड़े पेड़ गिर जब गए। जब ये घटना घटी तो उस समय भी तेज आंधी आ रही वो थी। तो ये कह देंगे कि आंधी के कारण पूरी घटना घटी, तो किसी का भी बोर्ड गिर सकता था। बोर्ड तो उनकी कमी है, अपने की मेंटेनेंस कीजिए ना। जैसे मैंने कुछ बांधा हुआ मैं उसे चेक करूंगा ना। तो और कोई बोर्ड तो आया नहीं वापस, एक ओसी का बोर्ड उड़ के कैसे आ गया? लापरवाही थी जब तो वो बोर्ड आया ही नहीं है। वो हल्के उससे बोर्ड से कसा हुआ था वो, इसीलिए भारी बोर्ड था, वो नहीं संभल पाया उनसे, वो उड़ के उसके सर पे गिर गया। लक्ष्मी नारायण से मेरी आज सुबह बात हुई, मैं लड़के का चाचा हूँ। तो लक्ष्मी नारायण को बोला, मैं भैया वो उसका जो आपने FIR कोई करी है? अब मैंने कुछ नहीं करा FIR, मैं कुछ तो लिखा होगा, काला पेड़ा कुछ तो लिखा होगा। अब नहीं मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने तो ठाक है वो उधर जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। मगर उसकी मुझे फोटोकॉपी दे दो। अगर मैंने कुछ लिखा नहीं, रात का टाइम था और ये मेरे ख्याल से 5:30 और 6 बजे की बात है। 5:30-6 बजे की? हाँ, शाम की। और वो बताता रात का टाइम था। 5:30-6 तो इतनी तेज आंधी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मैंने बोला उसको, भाई मैं कहा ये इसको कुछ तो दे। अब भाई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है। और FIR ऐसा है, अगर आप कराते हो तो 5 दिन बाद बॉडी मिलेगा, 5 दिन के बाद 6 दिन बाद ले लेंगे हम, पर बच्चों को तो न्याय मिले। 4 साल की बेटी है छोटी, एक 7 साल की बेटी है। तो उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं करा, पर सच्चों से जाके बात कर लो, मुझे नहीं पता। तो वो ऐसे बोला था, लक्ष्मी नारायण नाम है, मेरी बात हुई थी फोन से आज। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ पे वही पैसे वासे वाले लेन देन है, और ये शायद बोर्ड उनका है कोई मनीष, वो नहीं मित्तल नहीं है उनका, वो उस पर तो लिखा कोई उसका है मित्तल सरिया का है। हाँ, तो ये उनके पास गए होंगे, वो ये पैसे वैसे लेके अपना रफा दफा करते हैं। मेरी तो आज उससे लक्ष्मी नारायण से बात हुई सुबह, उन्होंने कहा हमने कोई नहीं लिखा, हमने रात को मैं क्या लिखूंगा? तो मैं रात को इतने टाइम को नहीं लिख सकते, सुबह लिख लेते। सुबह कुछ लिखा हो कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो अभी तक कोई FIR नहीं हुई मैडम, कोई FIR नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। दुकान स्टील वाले की, चलो वेडनेसडे है तो बंद रहती है यहाँ मार्केट, लेकिन आज तो मंगलवार है, ट्यूसडे, फिर भी दुकानें बंद। खुद दुकान खुली नहीं है। आज हम तो आज ही गए, उस दिन से जान ही रहे थे, हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे थे भाई बच जाए किसी तरह, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा कुछ भी। ना कोई सर्जरी करी वहाँ भी डॉक्टरों ने, क्योंकि सीनियर डॉक्टर थे वो छुट्टी पे थे, जूनियर डॉक्टर थे सारे। जूनियर डॉक्टर इतना कर नहीं पाते क्योंकि ब्रेन हेमरेज ही हुआ। वो एकदम क्या कह रहे हैं सर? वो बोर्ड छुपाया गया, बिजली ट्रांसफार्मर में, तो वो सबूत मिटाने के लिए तो छुपाया गया जी। मतलब गलती है मित्तल सरिया वाले की? क्यों नहीं है गलती? अगर उनकी गलती नहीं होती तो कहने वाले वो दुकानें क्यों बंद कर रखी उन्होंने अपनी? वहाँ पे इतने लोग गए थे पुलिस की, वहाँ पे हमने FIR भी गए, 112 पे फोन किया है,
वहाँ जाके, तो उनको कम से कम आके थाने में तो मिल लेना चाहिए, अपनी गलती को तो मानना चाहिए। वो अपनी गलती भी मानने के लिए लोग तैयार नहीं है, तो फायदा क्या है। हमारी तो एमएलए साहब से हाथ जोड़ के एक ही विनती है, प्रदुमन जी से, प्रदुमन जी हमारी उनसे एक ही विनती है एमएलए साहब से, अगर भाई वो हमारी FIR करा दें और इन बच्चों को जो छोटे छोटे हैं इनको कुछ इनका मुआवजा दिला दें, या सरकार दे या वो दुकान वाला दे मुआवजा जी, बच्चों को न्याय दे। गरीब परिवार है और बच्चे परिवार को मुआवजा मिल जाएगा तो शायद इस परिवार की जिंदगी संवर जाए, या सरकार के द्वारा ही मदद मिल जाए, या फिर वो मित्तल सरिया वाले। और अगर ये पूरी इनका ये भी साथ ही ये कहना है कि अगर उनकी गलती नहीं थी तो फरार क्यों है। दुकान अभी तक खुली नहीं है और पूरे सब साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस गरीब परिवार को न्याय मिल सके, इस परिवार को मुआवजा मिल सके। इसके साथ ही देखते रहे जल को दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको